शुरू हो जाते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे रेंज ऑफ द फंक्शन। एक बड़ा टॉपिक है। अब एक नई कहानी आज फिर है। नई कहानी क्या, इस पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, आते भी। वो तो हमने कल सीखा कि अगर एक फंक्शन है तो रेंज कैसे निकालते हैं। रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा, कल वाली भी। सॉरी। तो हाँ, एक फंक्शन हो, उसमें मॉड्यूलस डाले, एक्स की जगह पे कुछ लीनियर लिखे, तो सब कुछ हैंडल करना सिखाया। साइन साइन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, कॉस में क्वाड्रेटिक हो, दो दो तरीके बताए। अगली बात, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर हमारे पास ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स, इसकी रेंज पूछ ले तो। इंपॉर्टेंट सेगमेंट है बच्चे, हैं याद रखिएगा भाई। डायरेक्ट क्वेश्चन कर चुका है 3-4 बार डायरेक्ट। अच्छा, तो इसकी रेंज कैसे निकाली गई, क्यों निकाली गई, वो सारी बातें सीखें। सीख लेना भाई पूरी ईमानदारी से, बड़ा कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट को मैं और कई जगह यूज करूंगा। देखिए, अगर ये साइन में क्वाड्रेटिक होता या कॉस में क्वाड्रेटिक होता तो हम क्वेश्चन कर लेते। अगर ये सिर्फ साइन में कन्वर्ट हो जाए, साइन ऑफ कोई लीनियर फंक्शन हो जाए एल एक्स प्लस एम, तब भी रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या ये कॉस में कन्वर्ट हो जाए, बड़ा कॉन्सेप्ट है बच्चे, याद रखना भाई। एल एक्स प्लस एम मतलब साइन प्लस कॉस को मैं सिर्फ चाहूं तो मैं सिर्फ साइन के फॉर्म में लिख सकता हूं, चाहूं तो सॉरी चाहूं तो सिर्फ कॉस के फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे? बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, सीखिए, और बहुत आसान है। इंटीग्रेशन में बहुत यूज होता है, यहां पे बहुत यूज होगा। जहां दिखेगा यही करना, क्या और क्यों। देखें, रेंज निकालना तो मोटिव है ही है, लेकिन मेन मोटिव क्या है? साइन प्लस माइनस कॉस को एक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिर्फ साइन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, सिर्फ कॉस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये सीखें। चलिए, एक हमने अपनी तरफ से राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ध्यान देंगे आप, ए बी सी। और पता तो है नहीं कुछ, तो ये एंगल कुछ भी मान लें, अल्फा, बीटा, थीटा, लेकिन कांस्टेंट है। अच्छा, समझना भाई। अब इसकी दो, ये तो पता ही, ये 90 है तो उसके सामने हाइपोटेनियस, ये अल्फा है तो उसके सामने परपेंडिकुलर है, जो बचा वो बेस है, ये तो हम सब जानते ही। अपनी तरफ से मान लिया। मोटिव क्या है कि साइन प्लस कॉस को सिर्फ साइन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, सिर्फ कॉस के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। तो सीखो बच्चे, मैंने इसका परपेंडिकुलर बी मान लिया, जो यहां पर ए और बी लिखा हुआ दिख रहा है ना, तो इसको बी बोल दिया और बेस को ए मान लिया। मान लिया थोड़ी देर के लिए।
चाहे उल्टा कर दो, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे तो आप परपेंडिकुलर को ए बोल दें और बेस को बी बोल दें, लेकिन हमने चलो परपेंडिकुलर को बी मान लिया है और बेस को ए मान लिया है। तो हाइपोटेनियस तो निकाल ही लेंगे। लड़की देखो दुष्ट आई नहीं, वो डफर कहेंगी आज, वो नम्रता क्या सिखाएंगे उसको, बेवकूफ को। तो हाइपोटेनियस तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, क्योंकि सभी लोग जानते हैं एच स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी की वैल्यू बी लिखनी है, बी की जगह ए लिखना है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एच की वैल्यू अंडर रूट, तो हाइपोटेनियस भी पता चल गया। बराबर, ओके। यहां से जरा आप साइन अल्फा की वैल्यू निकालो। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बी अपॉन रूट ऑफ दिस, कॉस अल्फा की वैल्यू निकालो। तो ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बराबर। अच्छा, पहले ग्राफ बना लो जल्दी से। अच्छा, तो ये कुछ समझ में आ रहा है। हमारा मोटिव क्या है कि इसको साइन ऑफ समथिंग या कॉस ऑफ समथिंग लिखें, कैसे लिखा गया, क्यों लिखा गया, उसका एक्सप्लेनेशन चल रहा है। तो याद रखना बच्चे, जब भी तो डिनोमिनेटर में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो जब भी हमारे पास ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स आए, कहीं का भी क्वेश्चन हो बच्चे, बहुत बड़ा, ये भी एक मैथ्स का रूल है जो हम यहां पे पहली बार सीख रहे हैं। इंटीग्रेशन में हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ेंगे उसमें हो, इसी के आगे मान लो हमसे tan इनवर्स लगा दे, tan इनवर्स a टाइम्स साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, सॉरी tan इनवर्स नहीं, मान लो साइन इनवर्स लगा दे, फिर इसका डिफरेंशिएशन पूछे, इसका इंटीग्रेशन पूछे, नहीं कर पाएंगे जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। और वो खूब पूछता है, तो बोला बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, संभाल के रखना। तो डिनोमिनेटर में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जब भी हमें ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स दिखे, तो आप सबसे पहले काम करना कि रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देना। तो डिवाइड तो अकेले कर नहीं सकते, बैलेंस भी करना है, तो मल्टीप्लाई भी करना। तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए, तो y इक्वल टू ए, सॉरी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई, तो बाहर ही कर दिया, डिवाइड अलग अलग किए देते हैं, ए अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स प्लस माइनस बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कॉस एक्स। चलो बच्चे यहां तक कर डालो। अब एक में कन्वर्ट हो गया, देखिए कैसे। क्योंकि a अपान अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं, कॉस अल्फा। b अपान अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, साइन अल्फा। लिख डालो, तो y इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन द ब्रैकेट, साइन एक्स को पहले लिख देते हैं
और a अपॉन रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा लिख दिया गया, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। अब मैं इसको हटाऊंगा भाई, है साइन अल्फा की वैल्यू को, तो मुझे स्पेस भी चाहिए। और b अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को तो पहले cos x लिख दें, फिर इसकी वैल्यू जो साइन अल्फा आई है। चलो यहां तक करो बच्चों। क्योंकि अगर ये सिर्फ एक में लिखा होता तो इसके रेंज तुरंत बता देते। अच्छा, सीखते रहे भाई। अब गौर से देखो तो अगर मैं इसको a बोलूं, इसको b बोलूं, तो आइडेंटिटी लिखी है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। प्लस होगा तो साइन ऑफ a प्लस b, माइनस होगा तो साइन ऑफ a माइनस b। तो जो y की वैल्यू आ गई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। एंड साइन ऑफ प्लस होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस होगा तो माइनस अल्फा हो जाएगा। साइन ऑफ a प्लस बी, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। साइन ऑफ a माइनस बी, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। लिखा है कि नहीं? तो जो हमारा मोटिव था वो बिल्कुल क्लियर हो गया। मोटिव था हमारा y को सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कन्वर्ट करना। क्योंकि जो साइन x की रेंज होगी वही साइन ऑफ x प्लस होगा तब भी रेंज, माइनस होगा तब भी रेंज वही होगी। अब अंडर रूट ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y की वैल्यू आएगी और y की वैल्यू रेंज हो जाएगी। जल्दी करो, यहां तक शायद आपने कर लिया होगा, आगे बढ़ने दीजिए, टाइम आप ही का है। अच्छा चलो लिख लो भाई, जल्दी करो। तो y इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है साइन ऑफ x प्लस माइनस अल्फा। ये मैंने बड़ा ब्रैकेट इंटीग्रल पार्ट नहीं है, मैंने डाल दिया इसे। चलो हटा देता हूं, इतनी तुमको खुन्नस है तो इससे इंटू। अब ये तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो साइन ऑफ दिस की रेंज तो पता ही है, वी नो दैट। कि साइन ऑफ x प्लस होगा चाहे माइनस होगा, उसकी वैल्यू तो ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेसर आर इक्वल टू +1 ही रहती है। अब अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है, चलो ये भी किए देते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू फर्क पड़ेगा नहीं। तो रूट ऑफ 1 इंटू दिस तो दिस ही हो जाएगा, -1 इंटू दिस तो माइनस टाइम्स ऑफ दिस हो जाएगा। यही हमारा y था और y की वैल्यू ही रेंज होती है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसकी रेंज नहीं। साइन प्लस कॉस को या साइन माइनस कॉस को एक में कन्वर्ट करना, जैसे हमने यहां पे इसको सिर्फ साइन एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एंगल में चेंजेस हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, देयरफॉर रेंज क्या आ गई? क्लोज इंटरवल माइनस का रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 प्लस का अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया।
अच्छा, पहले नोट करके लिख लें, फिर उसको मैं और एक्सप्लेन करूं, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको और एक बार दिखाऊंगा मैं। चलिए, तो फिर नोट करके लिखे लेते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है कि रेंज ऑफ ए साइन एक्स प्लस हो चाहे माइनस हो, बी कॉस एक्स कितनी होती है, इज माइनस का अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 प्लस का अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रेंज हो गई। अच्छा, एक बात और, अगर इसी में प्लस सी कर देता, इसकी रेंज पूछता, तो सी तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो दोनों तरफ सी और सी ऐड कर देते, सब्ट्रैक्ट करता तो सब्ट्रैक्ट कर देते। ये भी समझ में आ गया होगा? हाँ तो लिख डालो। अगला पॉइंट सी में कि रेंज ऑफ ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स प्लस माइनस सी, इसकी रेंज पता है। अब ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इस तो दोनों तरफ ऐड कर देंगे, तो प्लस माइनस सी और माइनस जो चल रहा था पहले ही, रूट ऑफ दिस 2 प्लस माइनस सी 2 प्लस रूट ऑफ जो चल रहा था। नोट कर बच्चे। जैसे ये तुम्हारा जे 2014 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं था ये, लेकिन करना यही था कि एक फंक्शन गिवन था 3 sin x माइनस 4 cos x, इसकी रेंज निकालनी थी। तो आसान है, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4। तो सबसे पहले मैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, तो 9 प्लस 16 25 का मतलब 5, यानी कि इसकी जो रेंज हो जाएगी वो आ जाएगी -5 टू +5। ये आंसर हो गया। एक लाइन का क्वेश्चन था, 4 नंबर तुमको तुरंत दे देता, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो। अच्छा भाई, अगर यही +3 कर देता, अगर हमसे रेंज पूछ लेता कि रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस का 7, तो रेंज क्या आती आर्या? इसी में +7 दोनों तरफ कर देता, यानी कि रेंज आ जाती इसकी 2 to 12। ये आंसर हो जाता। चलिए, ओके। ये तो सब आसान है, मेन कहानी पे फोकस करो। मेन कहानी ये, इसकी रेंज हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती जितना वो तुमने याद कर लिया। मान लो मैं एक्सप्लेन ना करता, तब भी कई बुक्स ने लिख दिया होगा डायरेक्ट, या कुछ ने एक्सप्लेन भी कर दिया होगा। मेन इसका मोटिव क्या है
कि जब भी साइन और प्लस माइनस कॉस लिखा होगा तो उसको हम चाहें तो सिर्फ साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ कॉस में कन्वर्ट करना। 2 बार लगातार इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन आया 4-4 नंबर का, और जिसको आता है वही कर पाएगा। प्लस का इंटीग्रेशन नहीं आया था, प्लस का नहीं आता, जो तुम लोग बोलोगे इसको इंटीग्रेट करना, तो पांडे सर ने ऑलरेडी सिखा रखा है। अरे इसे थोड़ी करता है पागलों, वो डिनोमिनेटर में कर देगा, तो नहीं आता ना किसी को। तो इसको हम एक में कन्वर्ट करेंगे, सिर्फ कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। 1/cos का मतलब सेक, सेक का इंटीग्रेशन बहुत आसानी से सबको पता होता, सॉरी। तो जब आगे पढ़ेंगे तो इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। अभी बस इतना सीख लो कि जब भी हमारे पास a sin x प्लस माइनस b cos x होगा, तो उसको जब भी हमें फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको सिर्फ साइन के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, चाहूंगा तो कॉस के फॉर्म में। देखिए कॉस के फॉर्म में कैसे, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। देख भैया, हमने P को A बोल दिया, P को क्या बोल दिया, परपेंडिकुलर A बोल दिया, और बेस को P बोल दिया, बेस सॉरी बेस को B बोल दिया, तब भी हाइपोटेनियस यही आएगी, आएगी। लेकिन साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू चेंज हो जाएंगी। साइन अल्फा कितना आएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि a अपन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कॉस की वैल्यू कितनी आएगी, बेस अपन हाइपोटेनियस, मीनिंग b अपन रूट ऑफ, सेकंड करके आप भी कर लो, सेकंड करके ग्राफ बना ले। अगर कॉस में कन्वर्ट होगा तब भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जल्दी करो। अच्छा, करना तो यही है, ये तो मेन रूल है। जैसे a साइन x प्लस माइनस b कॉस x देखा, तुरंत रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, क्या चेंजेस होंगे आप देख लें। अब a अपन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू, मार्कर चेंज किए देता हूं, रूट ऑफ इन द ब्रैकेट a अपन दिस को साइन अल्फा लिख सकते हैं, लेकिन साइन एक्स को पहले लिखा फिर साइन अल्फा लिखा, प्लस माइनस कॉस एक्स को पहले लिखा, इसकी वैल्यू कॉस अल्फा। अगर यहां प्लस लिखा होता, प्लीज फोकस करें, तो इसको फर्स्ट मानता, इसको सेकंड मानता, तो एक आइडेंटिटी होती है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अगर मान लो यहां माइनस होता तो माइनस साइन कॉमन ले लेता, तो माइनस आगे आ जाता, कोई करेगा नहीं, सिर्फ सीखो। तो ये पॉजिटिव हो जाता, ये निगेटिव हो जाता, तो किसकी वैल्यू आ जाती, कॉस ऑफ एक्स प्लस अल्फा की, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो आएगा भाई। अच्छा देखो बच्चे, तो फिर हम यहीं से डायरेक्ट आपको किए देते हैं, यहां से y की वैल्यू कितनी आ सकती, माइनस का अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, माइनस नहीं प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा क्या आएगा, और cos ऑफ x प्लस माइनस अल्फा। उल्टा होगा, अगर यहां प्लस होगा तो वहां माइनस आएगा, चलो वहां लिखे देते हैं प्रॉपर वे में। उल्टा होगा, अगर बीच में प्लस होगा तो वहां माइनस आएगा, क्योंकि cos a cos b प्लस साइन ए साइन b, cos a माइनस b की वैल्यू होती है।
नहीं, बिल्कुल सही था। प्लस होगा तो प्लस आएगा ना भाई। हाँ चल क्षण कुछ भी लिख ले, आप प्लस ही माइनस लिख दो, है सही। प्लस अगर यहां प्लस होगा तो वहां प्लस ही आएगा, लेकिन यहां पे एक्स माइनस अल्फा आ जाएगा, याद रखिएगा भाई, है। चलो यहां पे आप कर सकते हैं, वहां प्लस होगा तो यहां माइनस आएगा, अगर यहां माइनस होगा तो यहां प्लस आएगा, वहां प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए कहां गए तुम? काली कपाली महाराज की जय हो भैया। करो भैया। बहुत यूज होगा भैया इसका, याद रखना, बहुत ज्यादा। सिर्फ रेंज में ही नहीं, इंटीग्रेशन में, आईटीएफ में, डिफरेंशिएशन में इस कॉन्सेप्ट बड़ा है। इज समथिंग टाइम साइन एक्स प्लस या माइनस समथिंग टाइम कॉस एक्स को हम चाहें तो साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करेगा। जनरल सॉल्यूशन में भी यूज कर सकते हैं, किसमें? जनरल सॉल्यूशन में। जैसे चलो देखो, रेंज तो समझ में आई गई। जैसे मान लो हमसे क्वेश्चन पूछ देता कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स माइनस अंडर रूट 3 कॉस एक्स इक्वल टू 1, इसका जनरल सॉल्यूशन पूछता, तो ऐसे तो हम क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे जब तक ये सिर्फ एक में ना कन्वर्ट हो जाए, चाहे साइन में चाहे कॉस में। ऐसा हमने क्वेश्चन वहां पे किया भी नहीं होगा जब जनरल सॉल्यूशन सिखाया था। तो चाहे तो आप साइन में करें चाहे कॉस में करें, कैसे बता देता हूं। ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, वो आ जाएगी 2, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई तो बाहर कर दिया, साइन एक्स अपान 2 माइनस का अंडर रूट 3 कॉस एक्स, चलो प्लस किए देते हैं थोड़ी देर के लिए, हैं, अपान 2 इक्वल टू 1, ये माइनस कर दो, जो चलो प्लस माइनस दोनों कर देंगे, पहले प्लस देखो। अच्छा अब ये देखो किसके फॉर्म में कन्वर्ट करूं आर्या, बोलो बेटा जल्दी से, साइन के फॉर्म में कि कॉस के फॉर्म में, जल्दी बोलो। साइन। कस के बोलना बेटा आर्या, है किसके फॉर्म में कन्वर्ट करूं? साइन। साइन के फॉर्म में। तो देखिए, तो इसको यानी कि इसको 1/2 को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अंडर रूट 3 अपान को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी लिख पाएंगे। अच्छा ये बताओ कि ऐसी कौन सी थीटा की वैल्यू है जो डालने पर साइन थीटा 1/2 देता है और कॉस थीटा अंडर रूट 3/2 देता है? बताओ बच्चे, बताओ आर्या, ऐसा 30 डिग्री। 30 डिग्री। 30 डिग्री बराबर है, यही हो गया। दोनों देखिए बच्चे, तो साइन एक्स वो तो मैंने एग्जाम्पल लेके दिखाया था आपको कि राइट एंगल ट्रायंगल बना, कुछ नहीं करना पड़ेगा, खुद ही समझ में आ जाएगा क्या है, किसकी वैल्यू डालने पर क्या होता है, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया कि बात बिल्कुल सही है। ऐसी थीटा की वैल्यू जिसमें 1/2 साइन की वैल्यू होती हो और अंडर रूट 3/2 कॉस की वैल्यू होती हो, तो इसने बताया 30, तो 1/2 की जगह हम लोग कॉस 30, अरे लड़की पगलिया झूठ बोल रही है,
इसको कॉस में कन्वर्ट करना है तभी तो साइन में कन्वर्ट हो पाएगा। तो 60 1/2 cos 60, समझी कि नहीं लड़की, प्लस cos 6 और √3/2 की जगह कितना sin 60। 30 पर भी सेम देता है, 30 डिग्री डालूंगा तो sin थीटा 1/2 आएगा, लेकिन फिर तुम्हारा मोटिव नहीं सॉल्व हो पाएगा ना कि इसको मैं साइन के फॉर्म में, मैं चाहता हूं, डिमांड है कि इसको सिर्फ साइन के फॉर्म में लिखूं, तो यहां कॉस होना पड़ेगा ना, साइन ए इंटू कॉस बी, तभी तो साइन ऑफ ए प्लस बी या साइन ऑफ ए माइनस बी हो। चलो दोनों साथ डाल दो, प्लस माइनस दोनों कर दो। अब हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस माइनस 60 डिग्री लिखो, इक्वल टू 1 चल रहा है। चलो यहां तक करो। अब चाहता तो इसको मैं किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता था, सिर्फ कॉस के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता था। देखें कैसे, पहले क्वेश्चन खत्म कर दूं भाई, जनरल सॉल्यूशन निकाल दूं। वो तो मैंने ट्रायंगल वेंगल वहां आपको बना के दिखाया था कि बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब इसको थोड़ी देर के लिए थीटा बोले देते हैं क्योंकि साइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। चलो मान लेते हैं थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो जनरल सॉल्यूशन के लिए थीटा की लीस्ट वैल्यू चाहिए, तो किसकी वैल्यू 1/2 होती, 30 की, तो साइन 30। कंपेयर किया तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री, यहां से अल्फा निकालेंगे तो पाई अपान 180, जिन्होंने पढ़ा उन्हीं को समझ में आएगा। 30 डिग्री तो सबको पढ़ाया है भाई, π/6। जनरल सॉल्यूशन तो इस थीटा का लिखते हैं, थीटा इक्वल टू साइन के फॉर्म में क्वेश्चन है तो n पाई प्लस माइनस 1 रेस टू द n इंटू अल्फा, मीनिंग π/6। लेकिन हमें तो x की वैल्यू निकालनी, तो थीटा की वैल्यू डालो ना भाई। थीटा क्या था, x प्लस 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, बोलो बच्चा, π/3 इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेस टू द n इंटू π/6। जल्दी कर बच्चा, x की वैल्यू चाहिए तो n π/3 को उधर ले जाएंगे, क्योंकि भाई x हमारा थीटा था क्या, x प्लस 60 डिग्री। अब 60 को भी रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। कहां भाग गया था विजय, क्या सीखेगा मैथ्स भाई, बोला ना एक दिन लॉस मतलब खेल खत्म। तब एक आईटीएन बनता है भाई, ऐसे ही नहीं मगरमच्छ की तरह कि वो एक ही दिन पढ़ता ही था अकेले बस। हाँ, सोल्यूशन का मतलब x की वैल्यू चाहिए, तो खेल खत्म हो गया, π/3 को उस तरफ ले जाएंगे। तो x इक्वल टू कितना, n पाई प्लस माइनस 1 रेस टू द n इंटू π/6 तो चल ही रहा था, और माइनस का π/3। दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। अच्छा, जल्दी कर लड़की। है एक ही कॉन्सेप्ट, लाखों जगह मैथ्स में लगता है भाई, बोला ना, इसलिए कॉन्सेप्ट पे फोकस करो कि इसका मोटिव क्या है, ऐसा किया तो क्यों किया, क्योंकि हमें उसकी भाई प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन निकालना है, हम निकाल ही नहीं सकते भाई, नहीं निकाल सकते। एक हो साइन के फॉर्म में हो तो निकाल लेंगे। सिर्फ जनरल सॉल्यूशन क्या बोला है कि अगर साइन थीटा इक्वल टू समथिंग होगा तो जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू n पाई। कॉस के फॉर्म में क्वेश्चन होगा तो जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। टेन साइन एंड कॉस दोनों है, प्लस है, तो जनरल सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। तो यही कॉन्सेप्ट वहां पे काम करेगा जो अभी पढ़ाया। गुड, चलिए। बाहर ठंडा है ना,
बाहर भी तो ठंडा है भैया। अरे रूम इतना पहले खूब ठंडा करता था भाई। हाँ, अगर मैं चाहूं इसको सिर्फ कॉस के फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूं दिव्या? लड़की बोल। तो फिर इसको हमें साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस 1/2 को। तो ऐसी थीटा की कौन सी वैल्यू है जो साइन में 1/2 हो और कॉस में 30 degree. 30 डिग्री? तो 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू कितना लड़की? साइन 30 प्लस कॉस एक्स √3/2 को क्या लिखूं? कॉस 30 माइनस होगा तो माइनस, चलो प्लस ही की बात किए देते हैं, इक्वल टू 1 चल ही रहा था। अच्छा, प्लस है तो साइन है, साइन उल्टा देखो, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, तो आइडेंटिटी दिखेगी। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो मतलब कॉस ऑफ ए माइनस बी 30 डिग्री इक्वल टू 1। अब ये कॉस में कन्वर्ट हो गया, तो कॉस ऑफ एक्स माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। इसको थीटा बोल देंगे, जनरल सोल्यूशन निकाल लेंगे, बाद लास्ट में एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि सोल्यूशन चाहिए, याद ही होगा। यहाँ 5 टाइम्स एक्स हो, 7 टाइम्स एक्स हो, तुरंत नहीं डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम जनरल सोल्यूशन इस पूरी वैल्यू का लिखते हैं। कई बार बताया होगा, तुमको भी बताया है लड़कियों, प्रतीक्षा, सिद्धि, निकिता, पाटने। पाटने तो लड़की नहीं है भाई, फिर भी इसको भी बताया है। चल भाई, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्ची? कैसे कैसे लग चलती है मैथ्स। मेन मेन खेल क्या है अब ये? अब सुनो, अब देखो जरा भाई, गेम सीखना। यही जो क्वेश्चन था, अगर हमसे क्वेश्चन कर देता कि d/dx ऑफ साइन ऑफ, सॉरी, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स माइनस √3 cos x। अब तुमको पांडे सर ने चैन रूल सिखाया होगा, पहले तो इतना डिफरेंशिएशन तुमको बताया ही नहीं गया होगा कि इस वैल्यू को x मान लो, तो साइन इनवर्स का d/dx होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर करो, फिर इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और माइनस कितना √3 कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन प्लस का साइन एक्स, बोलते हैं ये आंसर आएगा। ये ऑप्शन में देगा ही नहीं, जबकि इसका आंसर है सिर्फ 1। तुम कभी नहीं निकाल सकते हो, लाख तुम्हें डिफरेंशिएशन आता हो, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं आता तो इसका डिफरेंशिएशन आप कभी नहीं निकाल पाओगे। अगर इसका इंटीग्रेशन पूछता तो, और अभी आप निकाल लोगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू होती है एक्स। ऐसे नहीं कि ये इससे काट डालता है, कसाई नहीं है भाई कोई कि काट के फेंक दिया। पढ़ाऊंगा, आईटीआई पढ़ाऊंगा ना बच्चे, तो वहां पता चलेगा कि साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन ऑफ समथिंग की वैल्यू जो अंदर होता है वही उसकी वैल्यू होती है। प्रूव करूंगा भाई, टेंशन मत लो, आदत मेरी जानते ही हो। अच्छा, तो इसको अगर मैं सिर्फ साइन के फॉर्म में आंसर इसका 1 आएगा। अब तुम करते रहो, हिम्मत नहीं तुम्हारी कि इसको 1 प्रूव कर सको। 2-3 साल बाद ही प्रूव कर पाओगे, तब तक बुढ़े हो जाओगे करते करते। तो जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे a sin x प्लस माइनस b cos x को क्या करेंगे, √a² + b² से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे डिवाइड किया तो 1/2 √3/2 को क्या लिखा था मैंने अभी, साइन इनवर्स साइन ऑफ
क्या लिखा था बच्चे? कहां गया रे यार? प्लस था ना? प्लस था तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। जल्दी बोलो आर्या, क्या लिखा था? अरे पगल गया। x माइनस 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है? 30 की। तो 30 डिग्री चाहो तो π/6 लिख दो। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ समथिंग की वैल्यू कितनी होती है? समथिंग। तो तुम्हें इसको डिफरेंशिएट ना करके सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करना है। किसको? x माइनस π/6 को। और इसको सभी लोग करना जानते हैं। x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? 0। आंसर 1 आएगा। अब जब तुम इतना बड़ा कॉन्सेप्ट लगाओगे, चेन रूल लगाओगे, ये कब आपको यही ना बताया गया हो? सर की कोई गलती नहीं, ये सब मेरा काम है, लेकिन मैं सिस्टम से चलता हूं। तो ये नहीं कि लोगों पागलों की तरह की पढ़ा दूं कुछ भी कभी भी, बगैर फंक्शन पढ़ाए लिमिट पढ़ा डालूं, ये सब बेवकूफों गेम है। इंटीग्रेशन भी पढ़ा डालते हैं कुछ कुछ तो हैं, एक से एक आइटम भाई। इन लोगों को तो क्या बताएं, इनको पटक पटक के मारना चाहिए। बर्बाद कर रहे हैं हमारे बच्चों। नहीं आते तो मत पढ़ाना भाई, और पहले पढ़ो किसी से। चलिए, अब तक तभी लोग बोलते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन बहुत लेंदी हो जाएगा। अब मेरे लिए 1 मिनट का आंसर था 1 था। लेंदी बिल्कुल नहीं हो सकती मैथ्स, याद रखिएगा। हाँ, कुछ कभी कभी हो जाता है, वो 99.99% आसान क्वेश्चन ही आता है। 0.001 तो ठीक है, चलता है। 25 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मान लो लेंदी आ भी गए, 25 नहीं करेंगे 20 तो करो यार। 20 करोगे 80 नंबर आएंगे। 80 नंबर आएंगे तुम सिर्फ मैथ्स में, मैथ्स की वजह से ही तुम्हारा परसेंटाइल मतलब 80% तो पहुंच ही जाएगा। जिसके 80 नंबर आते हैं ना पूरे जेईई मेंस में, मैथ्स में नहीं टोटल, उसका भी परसेंटाइल 80 प्लस होता है, याद रखिएगा। ये अपने यहाँ बच्चा है ना एक, इसका क्या नाम? सोहम, क्या नाम तेरा रे? सूरज। एक सूरज का रिलेटिव पढ़ता था मुझसे भाई, अच्छा बच्चा था, होशियार बच्चा था हमारा। क्या नाम था उसका यार, नाम भूल जाता। श्रेयस, श्रेयस धूमल। वो कहाँ के रहने वाले हो तुम यार सूरज? सेठफल के? सेठफल का ही। तुम कहाँ के हो? मैं भी। हाँ, सेठफल का बच्चा था वो। उसको सिर्फ मैथ्स ही आती थी। बेचारा 6 महीने मेरे पास रहा था अकेले। 6 महीने में सिर्फ मैथ्स ही सीख पाएगा। तो उसने 25 क्वेश्चन किए थे उस समय, 30 क्वेश्चन आते थे, 25 के 25 सही थे उसके। और फिजिक्स में उसने सिर्फ 5 क्वेश्चन किए थे। केमिस्ट्री में 1 क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन नहीं किया था। फिर भी उसका परसेंटाइल कितना आया था? 91%, 91.13। समझे कि नहीं भाई? तो अब 1-2 क्वेश्चन तो चलता है यार। चाहो कुछ नहीं गया है, जब 6 महीने में वो बच्चा 25 क्वेश्चन, उसने 25 ही क्वेश्चन किए, सारे के सारे सही किए। मैथ्स में उसका 100% आई था। उस बार तो हमारे कम से कम कई बच्चे 100% आए थे मैथ्स में। 4-5 बच्चे थे 100% आए। तुम लोगों को भी दिलाएंगे भाई, लेकिन मेहनत करो। ऐसे नहीं आ जाते किसी के, मुझसे पढ़ लोगे तो 100% आ जाएंगे, ऐसा नहीं। मेहनत मेरे बड़ा, मुझसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। चलिए, अब लोग बोलेंगे लेंदी, कहां लेंदी है भाई? गलत मैथ्स लगाओगे तो लेंदी लगेगा। लाइफ बोला, आप प्रूव ही नहीं कर सकते हो किसकी वैल्यू 1 आएगी। लगाते रहो मैथ्स, जितनी मैथ्स आती, लिखा 1 ही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन तुम्हें समझने में सदियां गुजर जाएंगी, तब तक कहानी खत्म हो जाएगी।
चल आगे बढ़ने दे भाई। तो आज का कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा था, सिर्फ उसको रेंज के हिसाब से मत पढ़े, समझें कि उसका हमारा मेन मोटिव क्या था। ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स को हम चाहें तो सिर्फ साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहें तो सिर्फ कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, ये रहा एक्सप्लेनेशन। और ये रेंज का तो इतना ही हो गया कि जब भी हमारे पास ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स होगा तो उसकी रेंज माइनस का अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 प्लस का अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। अब अगर इसमें कुछ कांस्टेंट भी ऐड कर देगा तो प्लस माइनस दोनों तरफ कर देंगे, वो भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन कर दे, ये तो आईटी 2014 का क्वेश्चन ही है। रेंज नहीं पूछी थी उसने, लेकिन रेंज निकालते ही गेम खत्म। उसने पूछा था कि फंक्शन ऑन टू है कि नहीं, एक टाइप ऑफ फंक्शन है, वही पढ़ने वाले हैं रेंज खत्म होते ही। तो एक फंक्शन होता है ऑन टू एक टाइप है। ऑन टू वही फंक्शन होता है जिसकी रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए, इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है। फंक्शन को ऑन टू कब बोलेंगे, जब रेंज और कोडोमेन बराबर आ जाए। कोडोमेन तो उसने खुद दिया था कि फंक्शन एफ मैप डोमेन और रेंज तो वो खुद देता, कोडोमेन खुद देता है। बोलेगा इज अ ऑन टू फंक्शन देन सी इज या बी इज, तो -5 to +5 जो उसकी रेंज होगी। सेट बी नहीं बताया था कि सेट बी क्या होगा, और बोला फंक्शन ऑन टू है। फंक्शन ऑन टू कब होगा, जब रेंज और कोडोमेन बराबर होगी। सेट बी को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं, तो सेट बी वही होगा जो इस फंक्शन की रेंज होगी, और इस फंक्शन की रेंज क्या है, -5 to +5। इसी को टिक कर देना था। तो क्वेश्चन रेंज का ही था, लेकिन डायरेक्ट नहीं पूछा था। चलिए देखें भाई, एक बार चेक करें, क्योंकि आज बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है कई जगह। ये भी एग्जाम्पल है उसका, एप्लीकेशन कहां अप्लाई कर सकता है। आप सुनो, अब अगर मान लो हमसे वो बोलता किसको इंटीग्रेट करो, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस का या प्लस का √3 कॉस एक्स। अब तुम बोलोगे यार इसका इंटीग्रेशन कैसे, डर गए तो खेल खत्म। अभी इसको हम कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं, याद है कि नहीं। कैसे, उसी टेक्निक से। अगर अंदर वाली वैल्यू कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ समथिंग, तो समथिंग ही आ जाएगा। तो इसको अभी हम लोग कॉस, सिर्फ इसको कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो √a² पर b² से मल्टीप्लाई किया, तो देखना पड़ेगा क्वेश्चन कैसे होगा। बाकी 2b आएगा तो उसको भी मैनेज करेंगे, कोई बात नहीं, समझो के लिए। मान लो /2 कर देता, इसमें भी /2 कर दो भाई, हैं /2 कर दो, और आसानी, क्योंकि फिर 2 से मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था ना भाई, तो 2 अब डिनोमिनेटर में ही लिख दो। क्वेश्चन ठीक कर लेना बच्चे हैं। चलिए, तो ये हमारा रेंज था, हैं। बाकी रेंज हम खत्म करेंगे मंडे को भाई, हैं। अब तुम्हारा टेस्ट है, थोड़ा पढ़ो, थोड़ी फिजिक्स की क्लास दिलाऊंगा। टेस्ट में नंबर लाना सीखो भाई। विजय ठीक चल रहा है इस समय, और कोई चीटिंग नहीं करेगा, ये मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं। चीटिंग तो नहीं करनी भाई, कम से कम 5 क्वेश्चन आए 5 ही करो, चलता है, लेकिन गंदी आदत बिल्कुल नहीं। तो आज भाई इतना ही है ना। और हाँ, एक और बड़ी बात कि भाई वेट, पहले इसको बंद कर दें।